अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आगामी 7 जुलाई को रायपुर में किसान जवान संविधान जनसभा को संबोधित करने छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरे के संबंध में पूर्व कैबिनेट मंत्री और दुर्ग जिला कार्यक्रम प्रभारी रविंद्र चौबे ने एक बैठक ली, जिसमें पूर्व विधायक अरुण बोरा, जिला अध्यक्ष और कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में जनसभा की तैयारियों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। इस दौरान रविंद्र चौबे ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और महासचिव के वेणुगोपाल का 7 तारीख को रायपुर आगमन हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार पर उपेक्षा और कुशासन चलाने का आरोप लगाया। चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसान और जवान लगातार परेशान हैं। संविधान के मुद्दे पर उन्होंने मध्य प्रदेश के मंत्री द्वारा सोफिया कुरैशी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का जिक्र भी किया। चौबे ने डीएपी खाद की कमी को किसानों की सबसे बड़ी समस्या बताई। इसके साथ ही भाजपा के मैनपाट में होने वाले चिंतन शिविर पर भी तंज कसते हुए भाजपा सांसदों और विधायकों को टिप्स देने जा रही है। 7 तारीख को होने जा रहा है, क्या कुछ हमारा सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, महासचिव के वेणुगोपाल साहब का रायपुर छत्तीसगढ़ की धरती में 7 तारीख को आगमन हो रहा है। किसान जवान और संविधान तीनों के प्रति आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, देश के प्रधानमंत्री, उनकी उपेक्षा और आदरणीय विष्णुदेव साय सुशासन चला रहे हैं, ऐसा उनको कहना है। लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ में किसान परेशान है, जवान परेशान है। और संविधान के बारे में तो आप लोगों ने देखा ही है कि हिंदुस्तान की बेटी सोफिया कुरैशी के बारे में मध्य प्रदेश का मंत्री किस गलत तरीके से टिप्पणी करता है और उसके खिलाफ भी आज पर्यंत कोई कार्रवाई नहीं होती। तो संविधान में अगर सब बराबर हैं तो उसके खिलाफ तो तत्काल कार्रवाई हो जाना चाहिए था। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर के छत्तीसगढ़ में अभी किसानों की सबसे बड़ी समस्या है। डीएपी के बगैर हम धान की सोइंग कर रहे हैं, रोपाई कर रहे हैं। किसी भी सोसाइटी में, अभी मैं यहाँ आपके सामने बोल रहा हूँ, दुर्ग जिले के किसी भी प्राइमरी सोसाइटी में डीएपी का खाद उपलब्ध नहीं है और मार्केट में अधिक कीमत दे करके किसान डीएपी ले जा रहे हैं। और लगभग ऐसे भी डीएपी यहाँ के बाजार में है जिसको आप नकली कह सकते हैं। नकली खाद का बाजार बना हुआ है। ये ऐसे सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के एक बड़ा वृहद आम सभा रायपुर राजधानी में किया जा रहा है। क्योंकि दुर्ग रायपुर से लगा हुआ जिला है, तो हम सब लोग चाहते हैं कि हमारे जिले से अधिक भागीदारी हो। उसी सिलसिले में आज दुर्ग में कांग्रेस राजीव भवन में शहर जिला कांग्रेस, ग्रामीण जिला कांग्रेस और भिलाई नगर जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक रखी गई थी और हमने सभी साथियों से आह्वान किया है कि हम सबकी भागीदारी वहां ज्यादा से ज्यादा। से क्या संख्या होगी? अब संख्या तो नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत वृहद आम सभा होगी। जब सेम डेट से भाजपा भी चिंतन शिविर करने जा रही, 7-8 दोनों अलग अलग बातें हैं। भाजपा का चिंतन शिविर मैन पार्ट में है, वो अपने विधायकों और सांसदों को कुछ टिप्स देने जा रही है। उनको खुद को महसूस हो रहा है कि उनके विधायक और सांसद जनप्रतिनिधियों को जनता की जो उम्मीदें हैं उसमें जिस प्रकार खरा उतरना चाहिए, शायद वो खरा नहीं उतर पा रहा है। तो शायद अपनी तरफ से कोई उनके टिप्स देने वाले लोग आ रहे हैं, ऐसा हमने मीडिया के माध्यम से पढ़ा। विद्युतीकरण विषय को लेकर आप लोग सड़क पर आए, लेकिन आज शिक्षक भी खुद सड़क पर उतर चुके हैं और विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से स्कूल शिक्षा में ये युक्तिकरण और संलग्नीकरण करने के नाम पर जो किया जा रहा है प्रयोग, मैं समझता हूं इससे शिक्षा की व्यवस्था लगभग नष्ट हो जाएगी, दुर्गति हो जाएगी। आप कितने पद समाप्त कर रहे हैं अभी आपको ही जानकारी नहीं है। आप कितने लोगों को संलग्न किए, अभी तक आंकड़े सरकार के पास नहीं है। प्रधान पाठक के पद अब लगभग अधिकांश स्कूलों में, जिन गांवों में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो प्रिंसिपल ही अब प्राइमरी और मिडिल स्कूल का भी संचालन करेंगे। इसका मतलब है प्राइमरी और मिडिल स्कूल का जो प्रधान पाठक का पद है वो आप समाप्त कर देंगे। 40-42 हजार पदों का इसी प्रकार लगभग संलग्नीकरण करने के नाम पर धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आपने कहा था 50,000 52,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। साइंस कॉलेज के मैदान में मोदी की गारंटी कहा था। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी स्टेटमेंट देते हैं हम 5,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे।
तो आखिर शिक्षा विभाग में ऐसी व्यवस्था क्यों करने जा रहे हैं? धमतरी में आज स्कूल के बच्चों ने ही गेट पे ताला जड़ दिया। ये केवल धमतरी नहीं, थोड़े 1-2 दिन बाद देखिएगा दुर्ग जिले में भी कुछ स्कूलों में ऐसी स्थिति आने वाली है। एक आध 2 नोटिस दुर्ग जिला शिक्षा अधिकारी को भी मिल चुका है, जहाँ के सारे शिक्षक संलग्नीकरण करने के नाम से हटाए जा चुके हैं। वहां के पालकों ने भी नोटिस दिया है तालाबंदी का। दुर्ग जिले में भी नोटिस आ चुका है। जिले से क्या कुछ स्थिति होगी, जिले से क्या कुछ स्थिति होगी, कितने लोग आप जाएंगे प्रदर्शन? 7 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी आ रहे हैं और संविधान, जवान और किसान बचाओ सभा को संबोधित करेंगे। इसको लेकर युवाओं में, किसानों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है और संविधान को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल में छेड़ने का प्रयास किया है, तोड़ने मरोड़ने का काम किया है, उससे भी प्रदेशवासी बहुत व्यथित है और काफी संख्या में यहाँ से लोग पहुंचेंगे। आज रविंद्र चौबे जी यहाँ आए, उन्होंने तीनों अध्यक्षों के साथ पदाधिकारियों की बैठक ली और ज्यादा से ज्यादा अपने साधनों से, अपने संसाधनों से ज्यादा रायपुर पहुंचे और सभा को सफल बनाए, इस बात का उन्होंने निर्देश दिया है। और हम सब लोग समझता हूँ कि तीनों विधानसभा क्षेत्र, दुर्ग शहर, ग्रामीण, भिलाई से हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। दुर्ग से सीनियर संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।